हेलो नन्हे डॉक्टर्स। आज हम लोग बात करेंगे नीट काउंसलिंग 2021 की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि सर नीट काउंसलिंग के लिए एक अपना वीडियो बनाइए। तो देखो, इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे कि नीट काउंसलिंग के लिए कैसे होगा। और ये तो अभी आपको ये पता होगा कि जो नीट काउंसलिंग है ये ऑल इंडिया काउंसलिंग होगी बेसिकली, ठीक है। क्योंकि जो पहले काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, और फिर सेकेंड जो काउंसलिंग होगी वो स्टेट वाली काउंसलिंग होगी। तो अभी हम लोग ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट, जैसे नीट का रिजल्ट आने वाला है और मोस्ट प्रॉब्ली 10, 12, 13, 14 तारीख तक आ जाएगा। तो जैसे ही नीट का रिजल्ट आएगा उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। देखो, जैसे हम लोग फॉर्म भरने के लिए पहले हम लोग एनटीए की वेबसाइट पे जाते थे, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लेते थे। लेकिन इसके लिए हमें नीट काउंसलिंग के लिए एमसीसी की वेबसाइट पे जाना है, एनटीए पे नहीं जाना। ये आपको एक बात याद रखनी है। एमसीसी मतलब मेडिकल काउंसिल कमेटी, यही जो नीट काउंसलिंग करेगी। तो इसी की वेबसाइट पे ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसमें जैसे इसकी वेबसाइट है www.mcc.nic.in। जैसे रिजल्ट आ जाता है इसके बाद इस पर नोटिफिकेशन आएगा कि काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब देखिए, ऑल इंडिया काउंसलिंग की अगर बात करें तो ये पूरे मेडिकल कॉलेज में जो 15% सीट होता है उसके लिए काउंसलिंग होती है। 15% सीट मतलब कि पिछले साल की बात करें तो 4591 सीट के लिए काउंसलिंग हुई थी, और जिसमें 235 मेडिकल कॉलेज इन्वॉल्व हुए थे। तो ये 15% सीट के लिए है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो सबसे जरूरी बात है कि इस काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कौन लोग कर सकते हैं। तो देखिए, जो नीट एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, यानी जिनका 50 परसेंटाइल से अधिक मार्क्स होगा, जो कि बड़ा आपको बता दूं कि जो 720 में से 120 नंबर से अधिक नंबर पाए हैं वो सभी क्वालिफाई हैं, वो नीट के लिए काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपका ही बहुत आसानी से 120 प्लस तो आना ही आना है, तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए नीट की जो एमसीसी की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो आपको डेट पता चल जाएगी उसकी वेबसाइट पे। देखो, ये जो एमसीसी काउंसलिंग हो रही है ये 4 स्टेप में होती है। 4 बातें इसमें समझना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। दूसरे स्टेप में उसकी जो मैंडेटरी फीस है वो पे करना होता है। तीसरे में आपको जो सीट जो फिलिंग है या चॉइस फिलिंग है प्लस लॉकिंग करना होता है। और जो लास्ट स्टेप है वो एमसीसी जो रिजल्ट डिक्लेयर करती है, यानी रिजल्ट डिक्लेरेशन या सीट अलॉटमेंट, उसकी जो लिस्ट इशू करती है वो होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, स्टेप बाय वन स्टेप करते हैं। सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो गई है और आप चले गए mcc.nic.in पे। तो सबसे पहले पूछेगा कि अंडर ग्रेजुएट के लिए करना है या आपको पीजी के लिए करना है। तो जाहिर सी बात, आप अंडर ग्रेजुएट के लिए ही कर रहे हैं, तो अंडर ग्रेजुएट क्लिक करेंगे तो उसमें फिर खुल के आएगा कि आप अपना नाम भरिए, और इसके अलावा जो नीट रजिस्ट्रेशन के समय रजिस्ट्रेशन नंबर था वो डालिए, अपना फ़ोन नंबर, मदर का नेम, ईमेल आईडी, और इसके बाद कैप्चा डाल के आपको इसको सबमिट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ या जो भी इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो डाल के सबमिट करेंगे। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको एक फिर पासवर्ड जनरेट कर देगा, ठीक है। वो पासवर्ड आप इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट कर लीजिएगा, और फिर आप वेबसाइट पे जा करके वही पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे। तो फिर वो पासवर्ड डालेंगे या जो रोल नंबर कहिए या जो नया पासवर्ड बनाएगा उसी से आपका फिर से लॉगिन करेंगे तो खुल जाएगा। खुलने पे वो सारे इन्फॉर्मेशन दिखेंगे जो पहले आपने डाले थे, कि देख लीजिए नाम आपका सही है कि नहीं, फ़ोन नंबर सही है, मदर नेम, जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी अगर वो सही है तो आप उसको ओके कर दीजिए। ओके करेंगे तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी उसकी एक स्लिप जनरेट हो जाएगी, और स्लिप के फॉर्म में वो आ सकता है, उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको प्रिंट करके रख लेना है, क्योंकि काउंसलिंग के समय इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि पहले राउंड का रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, और रजिस्ट्रेशन में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी आपने दे दी। और अब इसके बाद आपको फीस के लिए जाना है, जो सेकंड स्टेप है काउंसलिंग का, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसके लिए फिर आप वही रोल नंबर डाल के जैसे ओपन करेंगे, आईडी या पासवर्ड डाल के ओपन करेंगे तो आपका डिटेल आ जाएगा, सारी चीज़ें। अब देखिए, यहाँ पे जो फीस पे करनी होती है वो 2 तरह की होती है। एक फीस रिफंडेबल होती है, दूसरी फीस नॉन रिफंडेबल होती है, ठीक है। यहाँ पे ये बात समझना है। अच्छा, काउंसलिंग में एक बात और इम्पॉर्टेंट बता दें कि जो काउंसलिंग है वो जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए है, प्लस डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए। इसमें प्राइवेट कॉलेज इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो इन्हीं के लिए आपको फीस भी जमा करनी है। तो हमने बताया फीस 2 तरह की है, एक रिफंडेबल है, दूसरी नॉन रिफंडेबल है।
तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो यूजुअली लगभग 1000 के आसपास फीस होती है, और रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 500 फीस होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, रिफंड नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह से एक रिफंडेबल फीस भी है, वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लगभग 10,000 होती है, और जो रिजर्व कैटेगरी के लिए होते हैं उनके लिए 5,000 होती है, जो रिफंडेबल होती है। ठीक है। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं, सपोज दैट आप इंटरेस्टेड हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो इसको गवर्नमेंट बॉडीज मतलब ये अपना गवर्नमेंट बॉडी के अंडरटेकिंग में इस तरह चलते हैं, बट इस पे ये मतलब प्राइवेट टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट थोड़ा सेमी ऑटोनॉमस कह सकते हैं आप। तो ये कॉलेजेस जो होते हैं इसकी फ़ीस बहुत हाई होती है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो फीस होती है वो आपको बता दें, वो 10,000 रुपये होती है, 2 लाख रुपए होती है, और दूसरा अनरिजर्व के लिए भी 2 लाख रुपए होती है। ये रिफंडेबल फीस है। और जबकि नॉन रिफंडेबल की फीस की बात करें तो वो 10,000 रुपये होती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अनरिजर्व के लिए, और 5,000 रुपये होती है रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो ये बेसिकली ऐसी फीस है जो आपको पे करना है। पे करने के लिए ऑनलाइन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसको पे कर सकते हैं। और जैसे ही पे करेंगे, पे करने के बाद एक स्लिप जनरेट हो जाएगी, उस स्लिप को आप रख लेंगे, क्योंकि वो आपकी एक एविडेंस है कि आपने फीस पे किया है, वो भी इसकी जरूरत पड़ेगी काउंसलिंग के समय। ठीक है। तो इस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन करके फीस भी जमा कर दिया, ये 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट, अब जो तीसरा स्टेप आएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, फीस वाले में हम एक बात फिर से बता दें कि फीस के लिए हमने जो बताया था कि जो नॉन रिफंडेबल फीस है वो जनरल के लिए कितनी थी, वो 1,000 रुपये थी, और अनरिजर्व के ये रिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपये थी। इसके अलावा जो रिफंडेबल फीस थी वो 10,000 रुपये थी जनरल के लिए, और अनरिजर्व ये रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 5,000 रुपये थी। डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आप जाएंगे तो वो 2 लाख रुपए फीस है, चाहे जनरल है चाहे रिजर्व कैटेगरी के हैं, सभी के लिए, जो कि रिफंडेबल है, 2 लाख रुपए की फीस है। ठीक है। तो इस तरह से ये फीस हो गई। अब बात करेंगे हम लोग इसकी बात करेंगे कि जो तीसरा स्टेप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें चॉइस फिलिंग होता है और लॉकिंग होता है। देखिए, चॉइस फिलिंग में फिर आप ओपन करेंगे पासवर्ड से तो सारे मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि स्टूडेंट इसमें आप मैक्सिमम सारे कॉलेज भरना चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ गलती कर दिए, कोई कॉलेज आप मिस कर दिए, छोड़ दिए, तो शायद आपको हो सकता है वो कॉलेज ना मिले जो मिल सकता था, और बाद में आप रिग्रेट फील करेंगे कि ये मुझसे गलती हो गई। तो मेरा एक पर्सनल सजेशन है, या स्टार पीएमटी का पर्सनल सजेशन है कि आप सारे कॉलेज फिल करें, मैक्सिमम जितने कॉलेज हो सकते हैं सब फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप सारे कॉलेज फिल करेंगे, इसमें फिल करना है। और बस ये है, ध्यान रखना है कि अपने प्रेफरेंसेस के अनुसार रखना है, कि जैसे आप यूपी में रहते हैं तो यूपी के कॉलेज को पहले प्रीफर करेंगे, दूसरे स्टेट में है तो उस हिसाब से। तो आपको जो कॉलेज चाहिए उसके हिसाब से आप कॉलेज प्रेफरेंस भर सकते हैं। देखिए, आप कॉलेज प्रेफरेंस भरना कई बार आप कर सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक इसमें इम्पॉर्टेंट डेट एमसीसी करेगा, जो लॉकिंग डेट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप लॉकिंग कर गए एक बार, तो लॉकिंग के बाद फिर कॉलेज को आप चेंज नहीं कर सकते। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको वो याद रखना है कि लॉकिंग के पहले आप मल्टीपल टाइम्स आप कॉलेज ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन लॉकिंग कर दिए तो वो आपका फिक्स हो गया। अब इस तरह से आपने लॉक कर लिया। लॉक करने के बाद फिर इसका भी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेज आपने लॉक किए थे, क्योंकि जब रिजल्ट निकलेगा तो आपको ये डाउट ना हो कि हमने ये कॉलेज भरा नहीं था और मुझे ये कॉलेज कैसे मिल गया। ठीक है। तो इस तरह से 3 राउंड हो गए, 3 स्टेप हो गए। और जो लास्ट स्टेप होगा वो ये है कि आप जैसे ही जो एमसीसी रिजल्ट डिक्लेयर करेगी तो उसमें आपकी रैंक आ जाएगी, आपका जो कॉलेज अलॉट होगा वो आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं सीट अलॉटमेंट या रिजल्ट डिक्लेरेशन, जो भी कहिए। वो ये 4th स्टेप होता है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज मिला। अब जैसे आपको कॉलेज मिल गया तो आपको कॉलेज जाना होता है वेरिफिकेशन के लिए। सपोज दैट आपको मान लीजिए कोई भी कॉलेज इशू हुआ, तो वो उस कॉलेज पे आपको जाना पड़ेगा सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। उसमें आपको एडमिट कार्ड ले जाना होगा, नीट का रैंक लेटर ले जाना होगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप ले जानी होगी, फीस की स्लिप ले जानी होगी। इसके अलावा हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट और साथ ही साथ सर्टिफिकेट ले जाना होगा। और इन सबकी एक एक कॉपी आपको अटेस्टेड कॉपी भी रखनी है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 8 फोटोग्राफ्स, आपको वो फोटोग्राफ्स ले जाने हैं जो आप एडमिट कार्ड में लगाए थे, उसी तरह का बना के उसमें ले जाएंगे, जो कि जरूरी होता है।
अब जैसे आप कॉलेज में जाएंगे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वहां पे आपसे पूछेगा कि क्या आप अगले फिर सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जाना चाहेंगे, तो आपको जरूर बता दीजिए यस, जिससे कि आप आगे काउंसलिंग के लिए ऑटोमेटिक एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप मना कर दिए तो वहीं पे फिर जो कॉलेज मिलेगा आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद आगे आप किसी काउंसलिंग में नहीं जा पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अब आपने ओके कर दिया, आपको कॉलेज सीट अलॉट हुई, आपने वेरिफिकेशन कर लिया, ठीक है, आप चले गए, ठीक है, तो आपने फीस जमा कर दी, सब कुछ सही हो गया। लेकिन अब सेकंड काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल हैं कि अगर आप सेकंड टाइम के लिए, फिर क्या होगा कि आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, वेरिएबल टाइम जितनी चाहे, लेकिन ध्यान रखिएगा सेकंड टाइम ना तो कोई फीस जमा करनी है और ना ही आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना है। केवल कॉलेज फिलिंग जितनी ज़्यादा आप चाहे कर सकते हैं, और करने के बाद फिर जब लॉकिंग कर देंगे तो फिक्स हो जाएगा, और फिक्स होने के बाद जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा वो जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि सीट अलॉट नहीं हो पाया तो एक थर्ड राउंड काउंसलिंग होती है, जिसको मॉपअप राउंड कहते हैं। मॉपअप राउंड में अगर जो कुछ सीटें ऑल इंडिया की बची हुई हैं तो उसके लिए होता है, और ये यूजुअली ऑनलाइन नहीं है, फिजिकल भी हो सकता है कि आपको सबको एक जगह बुला लिया जाए मॉपअप के लिए और वहां पे होता है, या ऑनलाइन भी हो सकता है, डिपेंड ये एमसीसी कैसा करेगी इस पे होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आप देखें कि इस तरह कॉलेज आप अलॉट कर सकते हैं। और बाकी की देखिए फिर से हम बता दें, ऑल इंडिया काउंसलिंग है जो 15% सीट के लिए है, जो 85% सीट है उसका सेपरेट काउंसलिंग होगा स्टेट वाइज। उसमें प्रोसीजर यही होगा, रजिस्ट्रेशन करना, फीस जमा करना, चॉइस फिलिंग करना और साथ ही साथ वो लॉकिंग करना, तो सारी प्रोसीजर सेम है। उसकी स्टेट काउंसलिंग है, उसका अलग पता चलेगा। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा और साथ ही साथ इससे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन पता चलेगी। वेबसाइट याद कर रखिएगा mcc.nic.in, इसी से सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर इसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है कॉलेज भरने में, काउंसलिंग में, तो आप स्टार पीएमटी ट्यूटोरियल को संपर्क कर सकते हैं। वहां पे आप ऑफिस में आकर के आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। साथ ही साथ आप हमसे पर्सनली मिल सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है, अगर उसको कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमसे बात कर सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।